रेलवे वित्त श्याम यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों के लिए रेलवे ग्रुप डी भर्ती परीक्षा 2025 को ध्यान में रखते हुए जो हमारी पीवाईक्यू प्रश्नों की सीरीज चल रही है उस सीरीज में आज का अपना ये सेट संख्या हो जाती है 98 और आज का जो पेपर हो जाता है वो पेपर 6/10/2022 की तृतीय पाली का ये पेपर हो जाता है। तो आज की पाली में जो प्रश्न पूछे गए थे वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से कवर कराने वाला हूं। तो आज की वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को लाइक है और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल है ना भूलें और कमेंट बॉक्स में आपको अपना स्कोर भी शेयर करना है कि आपने कितने प्रश्न हैं वो सही किए हैं और ये वीडियो आपको कैसी लगी है। तो चलिएगा फिर शुरू करते हैं बिना कोई टाइम वेस्ट करे। तो मैथ और रीजनिंग के प्रश्न नहीं करा रहा हूँ, बाकी के सारे प्रश्न मैं आपको करा दे रहा हूँ। प्रश्न संख्या 3 के साथ शुरुआत होती है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था या निकाय पंचायती राज की त्रिस्तरीय व्यवस्था में शामिल नहीं है। तो बताओ कौन शामिल नहीं है। प्रश्न संख्या 3 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये तहसील परिषद शामिल नहीं है। 3 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 4 है आपके सामने कि मेंडलीव की आवर्त सारणी में समय 8 और चौथे आवर्त की पहली श्रेणी में कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। तो बताओ में से कौन सा तत्व मौजूद नहीं है। 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये CU नहीं है। 4 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 5 आ जाता है कि भारत की पहली मस्जिद चेरामन जुमा मस्जिद वर्ष 2021 में जीर्णोद्धार के बाद इसके पुनः स्थापन के कारण सुर्खियों में थी। यह इनमें से किस राज्य में स्थित है। तो बताओ ये मस्जिद कौन से राज्य में है। 5 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 5 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये जो मस्जिद है ये केरल राज्य में है। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 6वें नंबर का प्रश्न है कि भारत सरकार द्वारा देश में सतत कृषि और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए निम्न में से किस वित्तीय संस्थान की स्थापना की गई थी। तो बताओ कौन सी वित्तीय संस्थान की स्थापना हुई थी। 6 का आंसर आपको देना है। 6 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये हुई थी नाबार्ड की। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 8 है आपके सामने कि 667 NCC कैडेट एक परेड में। तो छोड़िए मैथ का प्रश्न है तो स्किप कर देते हैं। जब तक वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। 10 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से वह कौन सी वह एकमात्र नदी है जो राजस्थान के पश्चिमी भाग में बहती है। तो बताओ कौन बहती है राजस्थान के पश्चिमी भाग में नदी है। 10 का आंसर क्या हो जाएगा। तो ये हो जाएगी लूनी। 10 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने। प्रश्न संख्या 15 आपके सामने कि 20 वाट स्रोत से संयोजित एक विद्युत पंखे की शक्ति 10 वाट है। पंखे में प्रवाहित होने वाली धारा कितनी होगी। तो बताओ कितनी होगी। 15 का आंसर आपको देना है। तो ये धारा हो जाएगी 0.5 AMP। 15 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 17 की मान लीजिए कि लघु फोकस दूरी f वाले अवतल दर्पण के सामने विभिन्न दूरियों पर एक वस्तु रखता है और उसने संगत प्रतिबिंब की दूरी को मापा है। ऐसे प्रयोग से रघु ने u और 1 आवर्धन यानी u और 1/m के बीच ग्राफ खींचा। उपयुक्त जानकारी के आधार पर निम्न में से कौन सा विकल्प सत्य है। तो बताओ 17 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 17 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इनमें से जो सत्य हो जाएगा आपका 17 नंबर प्रश्न का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन संख्या 3 वाला कि यह एक सीधी रेखा है जिसकी प्रवणता 1/f है। x अंतःखंड -1 है और y अंतःखंड +f है। तीसरा ऑप्शन 17 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 18 के राज्य के राज्यपाल का एक राज्य से दूसरे राज्य में स्थानांतरण भारत के ... द्वारा होता है। तो बताओ किसके द्वारा ये स्थानांतरण होता है। 18 का आंसर आपको बताना है। 18 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये स्थानांतरण राष्ट्रपति के द्वारा होता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि विज्ञान प्रयोगशाला में एक क्रियाकलाप करते समय एक छात्र की शर्ट पर दाग लग गया। दाग को हटाने के लिए उसे किस रसायन का उपयोग करना चाहिए। बताओ कौन से रसायन का उपयोग करना चाहिए। तो इसके लिए सोडियम कार्बोनेट का उपयोग करना चाहिए। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न है आपके सामने।
फिर संख्या 23 है आपके सामने कि उद्योग जगत को मध्यम एवं दीर्घकालिक वित्त पोषण प्रदान करने हेतु IFCI को एक वैधानिक निगम के रूप में कब स्थापित किया गया था। तो बताओ IFCI की स्थापना कब हुई थी। 23 का आंसर आपको देना है। तो ये 1948 में हुई थी। 23 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 24 नंबर का प्रश्न है कि मेंडल के प्रयोगों में दो लक्षणों के बीच द्विसंकर संकरण के परिणाम स्वरूप प्राप्त अनुपात कितना होगा। तो बताओ कितना होगा। 24 का आंसर आपको देना है। तो ये हो जाएगा 9:3:3:1। 24 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 25 है आपके सामने कि वित्त वर्ष 2020-21 में किस राज्य ने सर्वाधिक कोयला उत्पादन दर्ज किया। तो बताओ कौन से राज्य ने किया था। तो सर्वाधिक कोयला उत्पादन जो दर्ज किया था वो किया था छत्तीसगढ़ ने। 25 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर का प्रश्न है कि हीरे का अपवर्तनांक 2.42 है तो हीरे में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए। तो बताओ कितनी हो जाएगी। तो हीरे में जो प्रकाश की चाल होगी वो हो जाएगी 1.24 गुणे 10⁻⁻8 मीटर पर सेकंड। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 27 है आपके सामने कि निम्नलिखित विवरण से चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के सही गुणधर्मों की पहचान कीजिएगा। तो आपको 27 बताना ABCDE में से कौन कौन से सही हैं। तो ए वाला क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद पास होती हैं, बिल्कुल सही। बी वाला कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं चुंबक के बाहर चुंबक से उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होती हैं, बी वाला भी सही। सी वाला कहता है चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं परस्पर प्रतिच्छेदित करती हैं, गलत। डी वाला कहता है कि यदि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं सघन हो तो उस क्षेत्र में चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता उच्च होगी, डी वाला सही। ई वाला कहता है कि प्रति इकाई क्षेत्रफल में चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की संख्या चुंबकीय प्लस कहलाती है, ई गलत। तो नहीं ए बी डी गलत सही हो जाएंगे। पहला ऑप्शन 27 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। 32 नंबर का प्रश्न है आपके सामने अल्पकालीन औसत लागत ... के बराबर होती है। तो बताओ ये किसके बराबर होती है। 32 का आंसर आपको देना है। तो अल्पकालीन औसत लागत ये औसत परिवर्ती लागत प्लस औसत नियत लागत के बराबर होती है। 32 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलेगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33 है कि 4 फरवरी 2022 तक निम्नलिखित में से कौन सी योजना पारिवारिक कलह, अपराध, हिंसा, मानसिक तनाव, सामाजिक बहिष्कार के कारण बेकार हो गई बालिकाओं एवं महिलाओं अथवा वेश्यावृत्ति या ऐसे ही किसी नैतिक खतरे के लिए विवश की जा रही बालिकाओं एवं महिलाओं की प्राथमिक आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। तो ये कौन सी योजना करती है। 33 का आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका स्वाधार गृह योजना। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 35 है आपके सामने कि बोमेन संपुट को ढके रहती है। तो बताओ कौन ढके रहती है बोमेन संपुट को। 35 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये केस का गुच्छ ढके रहती है। 35 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 36 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि CNG और LPG के संबंध में इनमें से कौन सा कथन गलत है। तो बताओ गलत कौन सा हो जाएगा। 36 का आंसर आपको बताना है। 36 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो CNG और LPG के संबंध में जो गलत कथन है वो है CNG और LPG पाइप द्वारा घरों में पहुंचाई जा सकती है, ये गलत हो जाएगा। 36 नंबर प्रश्न का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने फिर संख्या 39 है कि ईसाइयों के ईस्टर त्यौहार के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है। तो बताओ में से कौन सी हो जाएगी। 39 का आंसर आपको बताना है। 39 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसमें ईसाइयों के ईस्टर त्यौहार के बारे में जो महत्वपूर्ण बात होती है वो होती है कि यह यीशु मसीह की मृत्युत्थान का प्रतीक है, यानी तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने फिर संख्या 43 है कि धावन सोडा बनाने के लिए इनमें से किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है। तो बताओ कौन से कच्चे माल का उपयोग करते हैं। 43 का आंसर आपको देना। तो इसके लिए NaCl का उपयोग करते हैं। 43 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कि एक वयस्क मानव मूत्र में ... होते हैं। तो बताओ क्या होते हैं। 44 का आंसर आपको बताना है। 44 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो मानव मूत्र में होते 95% जल,
2.5% यूरिया और 2.5% अन्य अपशिष्ट उत्पाद। चौथा ऑप्शन 44 का देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न संख्या 46 है कि दी गई अभिक्रिया किसका उदाहरण है। तो बताओ ये अभिक्रिया किसका उदाहरण। 46 का आंसर आपको बताना है। 46 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये हो जाएगी द्विविस्थापन और अपक्षेपण अभिक्रिया का उदाहरण। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना ना भूलें। 49 नंबर का प्रश्न है कि छोटे महासारी या द्वितीयक उपभोक्ता डॉट डॉट स्तर पर आते हैं। तो बताओ ये कौन से स्तर पर आते हैं। 49 का आंसर आपको देना। तो ये तीसरे पोषी स्तर पर आते हैं। 49 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर का प्रश्न है कि एक उत्तल लेंस की वक्र त्रिज्या 40 सेंटीमीटर है, लेंस की क्षमता क्या होगी। तो बताओ कितनी होगी। 50 का राइट आंसर। तो लेंस की क्षमता +5 डायोप्टर होगी। 50 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 56 है कि इनमें से किन दो तत्वों में संयोजी इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। तो बताओ 56 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो ये F और CI की होती है। 56 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 59 है आपके सामने कि मार्च 2022 में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाइड्रोजन आधारित उन्नत फ्यूल सेल इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए अपनी तरह की पहली पायलट परियोजना का उद्घाटन किया, जिसे डॉट डॉट के रूप में जाना जाता है। तो बताओ इसे किसके रूप में जानते हैं। 59 का आंसर आपको बताना है। तो इसे टोयोटा मिराई के नाम से जानते हैं। 59 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर का प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी कंपनी 5G नेटवर्क का प्रदर्शन करने वाली भारत की पहली दूरसंचार कंपनी बनी। तो बताइए कौन बनी थी। 60 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 60 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो ये बनी थी एयरटेल। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 61 है आपके सामने कि रेड क्रॉस अभिक्रिया वह अभिक्रिया है जिसमें डॉट डॉट। तो बताओ क्या होता है रेड क्रॉस अभिक्रिया में। 61 का आंसर आपको बताना है। 61 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीकरण और अपचयन एक साथ होता है। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने कि इंडियन प्रीमियर लीग नीलामी 2022 में सबसे महंगा खिलाड़ी कौन था। तो बताओ कौन था IPL में। तो IPL में जो सबसे महंगा खिलाड़ी था वो था ईशान किशन। 62 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने प्रश्न संख्या 63 है क्या होता है जब पादपों को 3 दिन तक अंधेरे कमरे में रखा जाता है। तो बताओ क्या होता है। 63 का आंसर आपको बताना है। 63 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाता है पादपों के स्टार्च संसाधन एकदम समाप्त हो जाते हैं। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने। प्रश्न संख्या 66 है कि मेंडल ने 2 प्रयोग किए और पहला प्रयोग है कि लंबे पौधों के पराग को छोटे पौधों के बीजांड को निषेचन करने के लिए लिया, और दूसरा वाला कहता है कि और छोटे पौधों के पराग को लंबे पौधों के बीजांड को निषेचित करने के लिए लिया। यदि हम इन 2 प्रयोगों से उत्पन्न पौधे की तुलना करें तो हमें क्या परिणाम दिखेगा। तो बताओ हमें कौन सा परिणाम दिखेगा, ये आपको बताना है। 66 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो हमें जो परिणाम दिखेगा वो दिखेगा प्रयोग 1 में लंबे पौधे उत्पन्न होंगे और प्रयोग 2 में भी लंबे पौधे उत्पन्न होंगे। नहीं 66 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर का प्रश्न है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं डॉट डॉट होती हैं। तो बताओ कैसी होती हैं चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं। तो ये बंद वक्र होती हैं। 67 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है आपके सामने कि पहाड़ियाँ और जिस राज्य में भी स्थित हैं के आधार पर कौन सा युग्म सुमेलित है। तो बताओ इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित है। 68 का आंसर आपको देना है। तो ये कैमूर पहाड़ियाँ बिहार ये सुमेलित हैं, बाकी के सभी गलत हैं। 68 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पदार्थों को उनके प्रतिरोध के बढ़ते क्रम में प्रदर्शित करता है। तो बताओ कौन करता है। 69 का राइट आंसर आपको बताना है। 69 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये हो जाएगा चालक, मिश्र धातुएं, विद्युत रोधक। चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा।
चलिएगा। अगला प्रश्न है पेड़ संख्या 70। आ जाते हैं 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया? तो बताओ किसने किया था। 70 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहे हैं। तो 1923 में जो स्वराज पार्टी का गठन किया था वो मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास ने किया था। 70 का चौथा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न है आपके सामने पेड़ संख्या 74। आ जाता है कि सही कथन का चयन करें। तो इनमें सही कथन कौन सा है 74 में, ये आपको बताना है। दो ऑप्शन आपके सामने ये रहे, बाकी के दो ऑप्शन मैं आपको और दिखा देता हूँ, जिसके बाद आप लोग इसका राइट आंसर डिसाइड कर सकते हो। तो इसमें जो सही कथन हो जाएगा वो हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित थी। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर का प्रश्न है कि राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति को ... में केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा प्रदान किया गया। तो बताओ इसे कब मिला था केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ को। 75 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2020। 75 का पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न पेड़ संख्या 77 है आपके सामने कि सजातीय श्रेणी के सदस्यों के मध्य ... का अंतर होता है। तो बताओ इनके मध्य किसका अंतर होता है। 77 का आंसर आपको देना है। तो ये होता है CH2 इकाई का। 77 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने पेड़ संख्या 80 के भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने की अनुशंसा करने वाली स्वर्ण सिंह समिति का गठन किस प्रधानमंत्री ने किया था। तो बताओ कौन से प्रधानमंत्री के समय ये स्वर्ण सिंह समिति गठन हुआ था। 80 का आंसर आपको बताना है। 80 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो रहा है। तो ये इंदिरा गांधी के समय किया गया था। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। 82 नंबर का प्रश्न है आपके सामने कार्बन डाइऑक्साइड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में घोले जाने पर यह मिश्रण अभिक्रिया करके जलीय सोडियम कार्बोनेट और तरल जल प्रदान करता है। निम्नलिखित में से कौन सा इस अभिक्रिया के लिए सही संतुलित समीकरण है। तो बताओ 82 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 82 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। तो जो सही सम्मिलित हो जाएगा वो हो जाएगा CO2 + 2NaOH से बनेगा Na2CO3 + H2O। दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। पेड़ संख्या 83 है आपके सामने। कुछ मछलियां पानी का घूंट लेकर सांस लेती हैं। ये मछलियां पानी का घूंट ... तो ये किस वजह से लेती हैं। 83 का आंसर आपको बताना है। 83 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो तीन ही ऑप्शन में से आपको राइट आंसर मिल जाएगा पेड़ संख्या 83 का। तो फटाफट से बताओ। तो 83 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा प्रति मिनट हवा को सांस में लेने वाले जीवों की तुलना में अधिक बार लेती हैं। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगला प्रश्न पेड़ संख्या 85 है कि अक्टूबर 2021 में माले में खेली गई 2021 SAFF चैंपियनशिप में मालदीव के खिलाफ मैच के दौरान किस भारतीय फुटबॉल खिलाड़ी ने महान फुटबॉलर पेले का रिकॉर्ड तोड़ा। तो ये किसने तोड़ा था। 85 का आंसर आपको देना। तो ये रिकॉर्ड सुनील छेत्री ने तोड़ा था। पहला ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पेड़ संख्या 87 है कि वस्तु को अवतल दर्पण के सामने कहाँ रखने पर छोटा प्रतिबिंब निर्मित होता है। तो बताओ कहाँ पर रखने पर होता है। 87 का आंसर आपको देना है। तो वक्ता केंद्र से परे पर रखने पर निर्मित होता है। 87 का दूसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने पेड़ संख्या 92 की विद्युत बल्ब का फिलामेंट दिए गए पदार्थों में से किससे बना होता है। तो बताओ किससे बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है ये टंगस्टन का बना होता है। 92 का तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। वीडियो पसंद आ रही होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। 94 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस त्यौहार को पीरला पंडुंगा के नाम से भी जाना जाता है। तो बताओ कौन से त्यौहार को जाना जाता है। 94 का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 94 के चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये मुहर्रम को जाना जाता है। तीसरा ऑप्शन देने वालों का राइट आंसर हो जाएगा। चलिएगा। अगला प्रश्न आ जाता है आपके सामने चलेगा। तो वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते को नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।